बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये दुनिया में पहली दफ़ा हो, ये पहली मर्तबा है और उसकी वजह देखें, समझ आती है ना आपको। जो हुकूमत है, हुकूमत का जो गवर्नेंस है, जो करप्शन है, जो वाइट कॉलर क्राइम है, ब्यूरोक्रेसी में है, पॉलिटिशियंस में है, पॉलिसी साजों में है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन है? जी, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है जुडिशरी। सही। आपकी अदलिया ने यकीनी बनाना है कोई ऐसा काम होता है, उसका केस, उसका मुद्दा, उसका मामला कोर्ट्स में जाना है। बिल्कुल। और वो कोर्ट्स 26वीं आईनी तरमीम के बाद डिजाइन करने का, ड्रॉ करने का इख्तियार हुकूमत के पास आ गया। नंबर गेम हुकूमत के पास है। हुकूमत ने लगाना है जज और हुकूमत ने बनाना है बेंच। यानी कि जो बिल्ला है वो हुकूमत बन गई है। राइट। दूध की रखवाली पे बैठा हुआ बिल्ला खुद से हुकूमत है। हुकूमत का जो जुडिशियल कमीशन है बेसिकली वो गवर्नमेंट डोमिनेटेड है और उसने आपका पूरा जजों का, और फिर देखें ना ये जो ट्राजेक्टरी है, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस उमरता बंदियाल लगाते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है, जमहूरियत होनी चाहिए, टॉप 3 जजेस मैं अपने तरह सरेंडर तब्दील कर दिए। काजी फाइजीसा साहब जो है वो आ गए। आपके साथ दूसरे जज जनाब सरदार तारिक जी थे। तीसरे जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। मंसूर अली शाह उस वक्त हमायती थे काजी फाइज ईसा के जी। और आपको एक बेहतरीन किस्म की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी लगी। आपकी मर्जी के केसेस लग रहे थे। जैसे ही मार्च की 10 तारीख 2024 को रिटायर हुए हैं जस्टिस तारिक जी, तो उसके बाद गेम बदल गई। एक तो मंसूर अली शाह उखड़ गए काजी फाइज ईसा से, क्योंकि काजी फाइज ईसा लंबी इनिंग खेलने के ख्वाह थे। दूसरा मुनीब अख्तर साहब आ गए। मुनीब अख्तर साहब ऑलरेडी लाइन के दूसरी तरफ खड़े हुए थे। सही। केसेस मर्जी के लगने खत्म हो गए। इन्होंने कहा कि अब दोबारा से बेंच बनाने की कमेटी तब्दील कर दें। जब वो दोबारा तब्दील करने के बाद भी हाथ से निकल गई, या अफरीदी साहब के आने के बाद, फिर उन्होंने उसके ऊपर ऑर्डिनेंस ला के फिर उसे तब्दील कर दिया। उससे पहले तब्दीली एक और काजी फाइज ईसा के दौर में की थी कि दूसरा जज, 2 जज तो है, तीसरा जज अपनी मर्जी का लगाएगा चीफ जस्टिस। उससे पहले जाजुल हसन साहब के साथ ये सलूक कर चुके थे। वो रिजाइन करके घर चले गए। अब ये सारा सिनेरियो। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास, जजेस निकालने का इख्तियार, ट्रांसफर करने का इख्तियार, परफॉर्मेंस के नाम पे फारग करने का इख्तियार। जब ये सारे इख्तियारात हुकूमत के पास आ गए तो फिर जज कहाँ से पर मारेगा भाई? इंसाफ कैसे करेगा? ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी जज लगाने का इख्तियार किसी हुकूमत के पास नहीं है हुकूमतों के पास। बाहर बहुत मिसालें मिल जाती हैं, लेकिन वो हुकूमतें जज लगा के उसके बाद जज आइन की किताब और कानून की किताब के मुताबिक फैसले करता है। सही। वो हुकूमतों की मर्जी और मंशा के ताबे नहीं होता। सही। यहाँ पर उनके डोरे अपने हाथ में नहीं रखते। यहाँ पर मसला ये है कि आपकी हुकूमत को जब कोई जज अपने फेवर में सूट करता है, यानी ये अतर मिनल्लाह हीरो था, मुस्लिम लीग नून के हीरो थे अतर मिनल्लाह को बाहर भिजवाने में सबसे ज्यादा। हाँ, और जैसे ही उन्होंने उसी प्रिंसिपल पे चलते हुए तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक रिमार्क्स या फैसलों की तरफ जाना शुरू किया तो अतर मिनल्लाह को डिमोनाइज करना शुरू कर दिया जी। आंखों की देखी बात है ना सब। बिल्कुल ऐसे। तो वो अब आए हैं बेसिकली बिल्ले से मिलने के, भाई आप क्या कर रहे हो? 26वीं आईनी तरमीम, कानून साजियां, ये सब करके आपने उस इंस्टीट्यूशन का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है जिस इंस्टीट्यूशन ने करप्शन, गवर्नेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, इन तमाम मामलात को देखना था। सही। अब राना साहब की जो खबर है ना, देखें उसमें, और फिर मैं आता हूँ ये जो पॉसिबिलिटी है आपके, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है कि आपका जायज़ा, यानी शहबाज राना से मैंने पूछा क्या इसका मतलब ये है कि आपका रिव्यू सक्सेसफुल नहीं होगा, क्या इसका ये मतलब है कि आपको अगली किस्त नहीं मिलने लगी? उन्होंने कहा नहीं, अमूमन IMF की अपनी भी एक जाहिर है कि पूरी दुनिया में रेपो है ना कि आपको प्रोग्राम में ला के 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम में ला के ये मुमकिन नहीं है कि आपको फौरन ही फारिग कर दो। सही। पूरी दुनिया में कोई पैसे फिर कैसे लेगा उनसे कि यार ये तो फिर ऐसे करते हैं, आपसे ये मनवा के उसके बाद आपको फौरन फारिग कर देते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि इम्कान कम है लेकिन मुश्किल बहुत है। सही। क्योंकि हमें अपनी ये जंग इस मर्तबा अमेरिका के बगैर लड़नी है, बाइडन इंतजामिया के बगैर लड़नी है। ट्रंप इंतजामिया आपको फिलहाल घास नहीं डाल रही
और अगले 15-20 दिन में कुछ चमत्कार हो जाए तो हो जाए, वो आगे भी डालते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आपको बड़ी मुश्किल होगी, और उसमें इम्कान ये भी है कि आपको एक मिनी बजट लाना पड़े, आपको मजीद टैक्सेस लगाने पड़े, या फिर IMF से रिक्वेस्ट करके अपने टारगेट्स को रिवाइज करवाना पड़े। अच्छा, कि आपने हमें ये हदफ दिया था, ये पूरा नहीं हो सकता, इसको रैशनलाइज कर लें, इसको नीचे लें। हमारी फलां चीज़ की वसूलियाँ या फलां टारगेट्स जो हैं उनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अब वो जिनसे मुलाकातें करने जा रहे हैं, राना साहब कहते हैं कि जो IMF है उसने पाकिस्तान एक मिशन भेजा है, वो कम्प्रीहेंसिव गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट करेगा, जिसमें रिव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, जुडिशियल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ये शामिल है। ये पहली मर्तबा का इस किस्म का एक तफसीली मिशन है जो पाकिस्तान भेजा गया है, पाकिस्तान गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के नाम से। इसने अपना काम शुरू कर दिया है, 14 फरवरी तक ये काम करेगा, और उन्होंने कहा कि हुकूमत के और सफारती ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। अपने पाकिस्तान में स्टे के दौरान IMF की टीम जो है वो 19 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगी। डिपार्टमेंट्स और स्टेट ऑर्गन्स शामिल हैं उसमें जुडिशरी शामिल है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है, सही, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें शामिल है। जो फोकस है इस मिशन का वो रूल ऑफ लॉ पर है। देखिए, वो जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में यानी हम पैसे दे रहे हैं, इसने वापस देने हैं, और इसके ऊपर इतना ऑलरेडी कर्जा है। अगर यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं होगी, तो बिजनेस नहीं फरोख पाएगा। एक सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही, ये बात आपको जेल से कुछ लोग आजकल कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, हुकूमत उस पर कान नहीं धर रही कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, सरमायाकारी के लिए, मईशत के लिए आपको अपना पैसा खो ना जाने का डर ना हो। सही, यानी कोई बंदा तभी इन्वेस्ट करेगा ना, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की अमलदारी होगी, उसको यकीन होगा कि इंसाफ मिलेगा मुझे अदालतों से, तभी वो पैसा लगाएगा इस मुल्क में। सही, तो इस वजह से वो इनसे मुलाकातें करने जा रहे हैं। फिर आगे राना साहब लिखते हैं कि जो मिशन है उसको सितंबर के हवाले से प्लान किया गया था, लेकिन उस वक्त ये मामलात नहीं थे। अब मामलात तब्दील हो चुके हैं, और ये एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पर पाकिस्तान आ रहा है जब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने ये कंसर्न्स जाहिर किए हैं कि ये जो प्रोसेस है सुपीरियर जुडिशरी में जजेस की तैनाती का, ये गलत है। 26वीं आईनी तरमीम ने बुनियादी तब्दीलियां कर दी हैं जजों की तैनाती के तरीक़ाकार में, जिसमें सियासतदानों को सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ जजेस का इख्तियार दे दिया गया। सोर्सेज ने कहा कि मिशन जो है वो मीटिंग्स करेगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अगले हफ्ते, और उसमें जो जजों की तैनाती का तरीक़ाकार है उसको डिस्कस करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातों में वो असेसमेंट करेगा हमारी जुडिशल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस पर, और ये दोनों मामलात बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। मिशन जो है वो अपनी असेसमेंट फाइनलाइज करेगा और उसकी रिपोर्ट जुलाई 2025 में शाया की जाएगी पाकिस्तान के इस तमाम प्रोसेस के हवाले से। अब 7 अरब डॉलर की डील के तहत पाकिस्तान पर ये लाजिम है कि वो अपनी गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस की रिपोर्ट खुद भी जुलाई तक पब्लिश करे, और फिर आप देखेंगे कि वो क्या मैच करती है, क्या वही आइडेंटिफाई पाकिस्तान ने भी किया है जो IMF आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर IMF के साथ जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी आपकी चीज़ें तय हुई हैं। फिर वो ये बताते हैं कि IMF जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB के साथ मुलाकातें करेगा, जो हमारी नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी है उस पर बात करेगा, करप्शन की सिवेरिटी के ऊपर, एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के वॉच डॉग्स के साथ, टेररिज्म की फाइनेंसिंग के वॉच डॉग के साथ, फिर लॉ मिनिस्ट्री के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है उनकी वो होने जा रही है, जिसमें शहबाज राना ये कहते हैं कि जो स्टेटस है रूल ऑफ लॉ का पाकिस्तान में उसके ऊपर बात होगी। IMF उस पर भी असेसमेंट बनाएगा, और अगर कोई लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कानून की अमलदारी के लिए उसका बताएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन का, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का। फिर SACP से मुलाकातें करेगा, सेंट्रल बैंक जो है पाकिस्तान का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उससे ख़ास तौर पर जो सोलर पैनल की मद में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगे हैं, और जो आपको याद होगा कि ये जो पैसे कमर्शियल बैंक्स ने
रेट में यूएस डॉलर के हेर फेर की थी ना जी, जब इनके दौर में डॉलर वो हुआ था, उनको भी पनिश नहीं किया था। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये भी कहेगा कि आप ये कैसे कर लेते हैं, सही, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। तो वो राणा साहब ने लिखा है। फिर इन्होंने जाहिर है कि मजीद जो मुलाकातें हुई हैं उसका तस्करा किया। अच्छा, अब ना इस जाहिर है कि खबर में मजीद तफसीलात हैं, जो चाहे वो पढ़ सकता है। मैं दो बातें इसमें कि आपका जो रिव्यू है, रिव्यू के हवाले से अभी फ़िलहाल जो है उस तरीके का मामला अभी मौजूद तो है, रिव्यू के चांसेस ज़्यादा ही हैं राना साहब से या बाकी जो लोगों से मेरी बात हुई है कि हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या शराइत आती हैं, वो आपकी कितनी बातें मानते हैं, आपसे कितनी बातें मनवाते हैं, ये एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है। ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब मैं इसके ऊपर 12 बात कर चुका हूँ कि अमेरिका इस वक्त पनिश कर रहा है उन मुल्कों को जो चाइना के साथ BRI के कोऑपरेशन में है, और उनमें पनामा की एग्ज़ाम्पल बड़ी इस वक्त सामने आपके मौजूद है, बाकी बहुत सारे मुल्कों की एग्ज़ाम्पल है। तो हमारे में कौन से सुरखा के पर लगे पहला दरवाज़ा ही इस मुल्क में खुलता है कि आपको जो है वो नहीं आपको बख्श देंगे, तो वो बख्शिश होती हुई आपको नज़र नहीं आती। लेकिन जो मैंने आगाज़ में कहा था ना, वो 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पता चलता है कि पहली बार किसी भी माली साल की पहली शशमाही में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी की वसूली का इंकशाफ, कि ये जो अभी आपके 6 महीने गुजरे हैं, इसमें जुलाई था दिसंबर 2024 हम लोगों से पेट्रोलियम लेवी की मद में 549 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में है। आपके ऊपर मजीद कितने टैक्सेस का बोझ है, जो बिजली के बिलों का, गैस का, ये सब कुछ मौजूद है। ये तो बता रहे हैं ना कि हमने यूं महंगाई कम कर दी है। और ये पैसा इकट्ठा करने के बाद ये जो वॉच डॉग आता है ना, ये आपसे आके जब बात करता है, जायजा मिशन आता है, वो आपसे आके इसके ऊपर बात करता है। ये जो आपने करोड़ों अय्याशी, आप पैसा हमारे से तो निचोड़ रहे हैं, हमारी तो पॉकेट मार रहे हैं आप पॉकेट मारने के बाद वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? यू आर नो रॉबिन हुड। क्या अमीरों से लूट के गरीबों में बांटने वाले? आप तो गरीबों से लूट के अमीरों में बांट रहे हैं। सही। आप तो ठूस रहे हैं मीडिया हाउसेस के मुंह में कि हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो। शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के तमाम अखबारों ने, आज़ादी इज़हार राय का दम भरने वाले अखबारों ने हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बैठ के 4, 6, 8, 10 लोग जो सच बोलते हैं उनको झूठा साबित करने वालों ने, जिसने शहबाज सरकार का ये इश्तिहार छापा है कि अपना पूरे का पूरा पहला सफ़ा 8 फरवरी, वो दिन जिस दिन आपको बताना था कि यार 1 साल मुकम्मल हो गया, इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन पे ये सवाल थे, हुकूमत का एहतसाब होता, पिछले इलेक्शन पर जो सवाल थे उनके जवाब आप कहाँ खड़े थे, कहाँ पहुंच गए? आपने पूरे का पूरा इश्तिहार छाप दिया और उसमें झूठी खबरें भी लगा दी, फेक न्यूज भी लगा दी आपने उसमें। क्या इसमें फेक न्यूज नहीं है? इस बात में कोई फेक न्यूज नहीं है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2024 जो है वो सफारती कामयाबियों का साल रहा। कौन सी सफारती कामयाबियों का साल रहा? उसमें लिखा हुआ है कि गैर मुल्की सरमायाकारी में रिकॉर्ड इजाफा, मौजूदा हुकूमत पर एतमाद का मजहर। कौन सा रिकॉर्ड इजाफा हुआ है? कौन सी बैरूनी गैर मुल्की सरमायाकारी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ? इश्तिहार में बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना जी, इस किस्म की गंजे बन वो करके अब आपके सही हो जाएंगे, रंगत गोरी हो जाएगी, ऐसे करते हैं। अब हुकूमत जो है वो ज़ाहिर शहबाज शरीफ ने ये जो अपनी तस्वीर छापी है और ये जो हुकूमत का पूरा ये फर्स्ट पेज का इश्तिहार पूरे का पूरा छपा है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहार दिए गए हैं, आपका क्या ख्याल है? शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से दिए? नहीं, ये टैक्स के पैसे से दिए है ना। वो टैक्स में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी शामिल होगा, उसमें बाकी जो आप चीजों पे पैसे दे रहे हैं वो भी शामिल होगा। तो हम इसके लिए तो पैसे नहीं देते। तो ये वॉचडॉग इसीलिए आते हैं कि भाई आपको पैसे याशी के लिए नहीं दिए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर है, किसी की भी हुकूमत हो उसको ये इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप करें, आप अच्छा काम करें जो खुद बोलता हो, लोग आपसे सेटिस्फाइड होंगे, आपको नुमाइश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आपकी प्रायोरिटीज कंक्रीट की सड़कें जो पूरे दिन धूप चूसने के बाद दोबारा हमारे एनवायरनमेंट में धूप फेंकें और गर्मी फेंकें, वो है, या आपकी प्रायोरिटी ये है कि ये दरख्त लगे और इस मुल्क का जो फ्यूचर का इस वक्त इमिनेंट क्राइसिस आपको सामने फोर्सिएबल फ्यूचर में नजर आ रहा है और आप दुनिया के 5वें मुतासरा तरीन ममालिक में शामिल हैं क्लाइमेट चेंज से। दुनिया के सबसे बड़ी तादाद ग्लेशियर्स की, नंबर ऑफ ग्लेशियर्स पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से वो मेल्ट हो रहे हैं। और जो आप की प्रायोरिटीज़ हैं, मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ और ये
मीडिया मालकान के मुंह में बस आप ठूंसते जाएं और आप बाकी लोगों को कहें ये फेक न्यूज़ और आप अपने इश्तिहारों में फेक न्यूज़ छापें, ये करने के लिए आ रहा है IMF का वफ्द, वो छाप देगा रिपोर्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका IMF प्रोग्राम कोई इस वक्त स्लाइड हो गया है, लेकिन आप ये पानी का टुपका गिरता गिरता ना पत्थर में सुराख कर देता है। सही। तो लोग भी जो है वो फिर जिस वक्त आएगा उन्होंने बाजू मरोड़ना होगा पॉलिटिकली, तो मरोड़ लेंगे। सबसे ज्यादा नंबर वहाँ पे अमेरिका के। जिस दिन अमेरिका बहादुर की आशीर्वाद होगी उस दिन ठीक है, जिस दिन नहीं होगी तो वो आपको किसी भी वक्त कान से पकड़ के आपको तंग कर सकता है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।